हाँ बेटा। गुरुदेव के गुरुदेव, हम डीएनए में 5 आदमी हैं। ओके। हम लोग उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से? जी बाबा जी। अच्छा, खुश हो बेटा। बताओ, अब कोई कष्ट तो नहीं आप लोग बचा? नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है। अनुष्ठान के बाद 1 दिवसीय अनुष्ठान, 1 ही दिन की प्रक्रिया की, 1 ही दिन में सारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब कष्ट गए, कुछ बचता ही नहीं है। जी बाबा जी। एकदम आप नए होके खड़े हैं। जी जी। हथेली पकड़े एक दूसरे, आंखें बंद करें, प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल लीजिए, अपना अपना बंधन खींचे। ओम ओम। कुछ गुरुदेव बताइए बताइए। मेरा मन में कुछ बात है गुरुदेव जो बताना नहीं। हम बता रहे हैं आपको, जो मन में है हम बताएंगे, दरबार बताएगा आपको। पहले तो ओवरी में इन्फेक्शन था आपको, जो कि दरबार कृपा से अब अच्छा है। त्वचा में इन्फेक्शन हो रहे थे, त्वचा में, ठीक है, वो भी नष्ट हो गए। अब नहीं, जलन होती थी, खुजली होती थी। जी। अब आपके बाल गिरते थे, हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी था, गर्दन कंधे में। हाँ जी बाबा जी, होता है, बहुत थे, सब दर्द थे। और स्पाइन में हमेशा एक अकड़न जकड़न बनी रहती थी रीढ़ की हड्डी में। जी। अब चेक करिए, कुछ है बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, कुछ बचता भी नहीं। ओसीडी बहुत भयानक थी, अपने पति को देख के बहुत चिढ़ होती थी। जी। अब देखिए, अब कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा, कुछ भी, लड़ाई झगड़ा करने का मन, आत्महत्या के विचार आते थे, कुछ है अब? जी। कुछ भी नहीं, सब खत्म। और ये सारा होता था, आप लोग बलि प्रथा के स्थान से, आपका परिवार कहीं जुड़ा था, बलि प्रथा के दोष से पीड़ित थे। इसलिए पागलपन जैसा होना, क्रोध खूब बना रहना, घर से लगता था भाग जाए, कहीं निकल जाए, छोड़ दे सब। सारे शरीर कैंसरस हो रहे थे धीरे धीरे, और सभी के आपके लीवर डैमेज हो रहे थे, और आप सबके आँखों में इन्फेक्शन हो रहे थे। जी जी। गलब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो रहे थे, कुछ भी नहीं बचा अब। कोई कष्ट है? नहीं। ये सब नष्ट हो गए। निद्रा ठीक से आती नहीं थी, सोते समय हमेशा मृत्यु का भय बना रहता था, लगता था मर जाएंगे अगर सो गए तो, ऐसा भाव रहता था, इसलिए नींद नहीं आती थी, श्वास फूलने लगती थी चलने में। अब आप एकदम अच्छे खड़े हैं, एकदम आनंद में खड़े हैं, कुछ बचा ही नहीं। अब दोनों पति पत्नी उठ बैठ के देखो, जैसे बच्चे होते 4-5 साल के, ऐसे बन गए हो, जो आप उठ बैठ नहीं सकते थे। बैठिए, उठिए, बच्चों की तरह उठे बैठेंगे आप, छोटे छोटे बच्चों की तरह, कोई कष्ट नहीं। अब ठीक है? आपके पतिदेव का, इनका तो घर में रहने का मन ही नहीं करता था। क्यों होता था? अब कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे आपको अल्जाइमर होता जा रहा था, हो रहा था, चीज़ों को भूलते जा रहे थे आप, धीरे धीरे भूल रहे थे, जो कि अब सब कुछ याद है आपको, कुछ भी नहीं भूले। और बाहरी लोगों से संबंध चाहे जितना अच्छे बनाओ, अब आपके संबंध सबसे खराब हो जाते थे। होते थे कि नहीं? हो जाते थे। अब वो सब गंदगी गई, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहे थे आपको, जो कि अब नहीं है, 1 दिन में ही समाप्त हो गए, सेम डे, 1 दिन का वैदिक अनुष्ठान और सब खत्म। ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी जकड़ गई थी, देखिए, सूक्ष्म रूप से ऐसे जकड़ी थी, स्थूल में भी आपको जकड़ रही थी। इसीलिए आपको लगता था कि समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है, लगता था। वो सब नष्ट हो गया, सारे निर्णय गलत हो जाते थे, कुछ भी करो सब गलत। चेस्ट में हमेशा पेन रहता था, पेशाब के स्थान पे यूरेथ्रा आपका आगे श्रिंक होता जा रहा था, पेशाब का रास्ता बंद होता जा रहा था। हाँ, ठीक ठीक। अब खुल गया है। अब जब से आप दरबार आए हैं, बिल्कुल खुला हुआ है, खूब बढ़िया से यूरिन पास हो रहा है। अब आप बिल्कुल आनंद में हैं, अब कोई कष्ट नहीं है, एकदम बढ़िया है, सब अच्छा। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन था, सूजन थी, वो भी आपकी नष्ट हो गई है।
अब कुछ बचा नहीं, हमेशा के लिए आप अच्छे हैं। एक अंडकोश आपका श्रिंक होता जा रहा था, टेस्टिस हो रहा था, हो रहा था। अब वो बराबर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। खुश रहो, खूब प्रसन्न। एक तो बात पूछना था बाबूजी, हाँ बेटा। मेरा वंश में सब आधा वयस में ख़त्म हो जाता है। सॉरी, सब मेरा भाई लोग, मेरा पापा सब आधा उम्र में ही ख़त्म हो जाता है। अकाल मृत्यु, जी अकाल मृत्यु की स्मृतियाँ थी, इसीलिए आपको अपने कार्य से उच्चाटन हो जाता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, बिल्कुल कुछ नहीं करता था करने का, और धन की हानि होती थी जी और इसीलिए आपके संबंध सबसे खराब हो जाते थे। जी। कोई भी हो, आप उसको सोने के बिस्किट दिया हो तब भी खराब हो जाए संबंध, हाँ होता है? होता है। हाँ, अब सब खत्म हो गया क्योंकि सब आपके तमाम गंदगी थी जो सब नष्ट हो गई। ठीक है, पूजा पाठ सही रखना। गंदी पूजा आपके यहाँ होती थी, जिसको देवी मान के पूजा करते थे वो दुष्टा थी, नंबर 1 की, उल्टा नालायक बदतमीज़ थी। बच के रहना, दोबारा पूजा मत करना, नहीं नष्ट कर देगी। सीधे माँ की पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा करो। मेरा खुश रहो। बेटा लोग का बारे में थोड़ा पूछना था बाबा। हाँ पूछिए। मेरा बड़ा बेटा का तो शादी करने का मन नहीं करता है। वो लड़का है कहाँ? वो घर में है बाबू। वो लड़का ही कहाँ है जो शादी करने का मन करेगा? देखो लड़के को आँख बंद करके, सबसे पहले तो सुसाइड करने का मन करता है उसका, सुसाइडियल थॉट्स बहुत है उसके अंदर, और परिवार से दूर भागता है। आप ही से दूर भागता है आप लोगों से। जी जी बाबा जी। हाँ, अभी कहाँ अपनी फैमिली से भाग रहा है तो कौन सी फैमिली बनाएगा? कभी ले आना, शादी करेगा, तुरंत करेगा। और बाबा जी उसको बड़ा बेटा को उसको क्या होता है पता नहीं, लेकिन उसको अपना नहीं, दरबार को सब पता है, जो आपको नहीं पता वो भी दरबार को पता है। उसका वीर नाश बहुत होता है, नशा करने के लिए प्रेरित होता है, पागलपन हो रहा है, बहुत क्रोध है, मारपीट करना, गाली गलौज करना, आप शब्द बोलना, ये सब उसका है, भरा हुआ है। लेकिन मतलब घर में पता नहीं चलता था। तो बताते रहे ना, ये सब गंदगी उसमें है। उसका जेंडर बदल रहा धीरे धीरे, आप लोगों को पता नहीं, आप माता पिता हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। सोशल एंजाइटी होती है, घर में रहता तो अकेले रहने का मन करता है उसका, किसी से बात नहीं करने का मन होता उसका, होता है। हाँ। तो उसका जेंडर बदल रहा है। और छोटा बेटा का जो है वो मतलब हम लोग बहुत साल से छोड़ दिए हैं। अब क्या होता है, ये जो बेटी खड़ी है आपकी, हाँ। इसके सामने नहीं बैठता जल्दी, नहीं बैठता। नहीं बैठता, क्यों नहीं बैठता? यही तो पता नहीं। हाँ, तो दरबार को पता है ना, इसको बहुत प्रेम करता है वो, लेकिन इसके लिए बहुत गंदे गंदे ख्याल उसके अंदर आते हैं, बहुत गंदे, तो हट जाता है, सामने बैठते नहीं है। अब बच्चा मजबूर है ऐसा सोचने के लिए, बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। अभी मेरे सामने नहीं होता, अभी उसको कुछ ख्याल ही नहीं आते, ख़त्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। फिर भी आप घर में संकल्प करा देना उसको, शनिवार को सब गंदगी नष्ट हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी बाबा जी। और फिर एक और भाव रहता है कि बहन की शादी हो जाएगी, एक बहाना है उसका कि बहन की शादी हो जाएगी तो फिर देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, यही बात होगा। हाँ हाँ, बोलते बताते हैं ये बात। ठीक है, अच्छा है, करेगा। खुश हो बेटा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। गुरु जी, मेरा सर हमेशा दर्द करता रहता है और पीसीओडी हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई है, पेशी जैसा, ठीक है, और पेट तना तना रहता था, वोमिट जैसी फीलिंग बनी रहती थी। हाँ। जैसे गर्भवती औरतों को होती है ऐसी आपको फीलिंग होती थी। ये सूडो प्रेगनेंसी थी जो नष्ट हो गई, नकली गर्भ की स्थिति बनती थी जो नहीं है अब। और पेट आपका एकदम अच्छा है, मुलायम है, चेक कर लो। जो पेट खूब तना रहता था अब चेक कर लो, हमेशा पेट फूला फूला रहता था, अब फूला है नहीं है, तो ख़त्म हो गई नकली प्रेगनेंसी जो थी। ठीक है, ये सूक्ष्म जगत में ऐसा था, ओवरी आपकी सूक्ष्म जगत में गायब थी, इसलिए ओवरी में मम्मी की तरह आपको भी इन्फेक्शन हो रहे थे। ठीक है, इसलिए मासिक आपको आते नहीं थे ठीक से, समझ गए ना? डिप्रेशन बना रहता था, पागलपन जैसा चढ़ता था, अपने काम से उच्चाटन हो जाता था, बाहरी लोगों से उच्चाटन होता था, किसी से बात करने का मन नहीं होता था। अब क्या लग रहा है, सबसे बात करने का मन है कि नहीं है? हाँ, अब सब गंदगी गई हमेशा के लिए। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। जी आप
आपके लिए भेटला है गुरुजी। हाँ बेटा, आपके लिए भेटला है। धन्यवाद बेटा। मिश्री है क्या? उड़ीसा मिश्री। हाँ बाबा मिश्री है, जी बाबा जी। लग रहा है मिश्री है उसमें। और ये उड़ीसा के नंदन खुश गुड़ वाली मिश्री है क्या? हाँ। अच्छा धन्यवाद, बहुत ये धन्यवाद। उड़ीसा के नंदन उड़ीसा से भेजे हैं, मतलब बाबा जी को बोलेगा उड़ीसा का नंदन दिया है तो बाबा जी समझ जाएंगे। बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।